Good morning, students. So today we will going to start our next topic of this chapter, and the topic is major landforms, and this is our lecture number 2. So let's start. Yes, so now major landforms. So landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. So स्टूडेंट्स वेदरिंग एंड इरोजन जो ये दो प्रोसेसेस हैं, इनके जरिए लैंडस्केप जो है वो कंटिन्यूसली वोन अवे यानी विघटित होता रहता है. एंड वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो अर्थ की सरफेस पर रॉक्स के टूटने से जो ये क्या होती है, वेदरिंग की प्रोसेस जो है वो होती है. Okay, and erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice, and the eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. एंड स्टूडेंट जो हमारा ये लैंडस्केप है उस पर वाटर, विंड या आइस जैसे जितने भी डिफरेंट एजेंट्स हैं उनके द्वारा होने वाले अक्षय को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं. सो विंड एंड वाटर, ओके, और जितनी दूसरी चीज़ें हैं उनसे जो हमारे ये इरोडेड मटेरियल है ये उसको हम एक प्लेस से ये दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं. ठीक है, जो हमारी विंड चलती हैं या हमारे जो वाटर फ्लो होता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, इन इरोडेड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं और इवेंचुअली एक प्लेस पर ये क्या कर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं. सो इरोजन एंड वेदरिंग के ये जो प्रोसेस हैं, okay, so this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो ये जो इरोजन एंड डिपोजिशन के प्रोसेस है ये हमारी अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यस आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये रॉक्स है, रॉक है ये, और जैसे क्या होता है कि मान लो एकदम इस पे क्या पड़ रही है, सन की सीधी रेज पड़ रही है, ओके, रेज पड़ रही है और ये बहुत गर्म है. एकदम से क्या होता है, ठंडक आती है और ये इसके ऊपर ये ठंडा हो जाता है. तो ये जो गर्म सरद से ये रॉक्स क्या हो जाती है, एकदम ये टूट जाती हैं. ओके, और आप देख रहे हैं टूटकर फिर ये आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में कि ये टूटकर नीचे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटकर बिखर जाती है. तो इस तरीके से ये क्या करती है, एक अलग तरीके का लैंडफॉर्म जो है वो बनाती हैं. ऐसे ही आप इस इधर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जैसे ये हमारी हिल के ऊपर, ठीक है, माउंटेन पे ये हमारे पास जैसे क्या है, यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, ओके, ये पत्थर है हमारा. और जैसे ही ये बारिश वगैरह आई, बारिश आई है तो उसकी वजह से क्या हुए, यहाँ से जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे क्या हुआ, डाउनफॉल हो गए, नीचे टूटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं. आप देख रहे हो बारिश हुई, बारिश की वजह से भी ये सेडिमेंट्स नीचे की तरफ आते हैं और दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं. अब जैसे विंड हो रही, ओके, जैसे ये बारिश की वजह से या विंड की वजह से ये सेडिमेंट्स उनके साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक लैंडफॉर्म बना देते हैं. तो इस तरीके से इस गैदरिंग एंड इरोजन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म जो हैं वो हमारी अर्थ के सरफेस पर बनते हैं. क्लियर? Yes, now work of a river. So the running water in the river erodes the landscape. जो रिवर में रनिंग वाटर होता है वो लैंडस्केप का इरोजन करता है. एंड व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटर. और जब ये रिवर जो होती है ये किसी स्टीप एंगल वाले प्लेस से एक हार्ड रॉक पर या फिर एक स्टीप वैली पर में ये गिरती है तो ये waterfall बनाती है. So students, yes, have a look on this picture, waterfall, and in this picture you can see the hard rock and softer rock undercut by the power of the water. तो स्टूडेंट इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे आपके पास हार्ड रॉक है और ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये सॉफ्ट रॉक है. तो जब ये वाटरफॉल होता है, ओके, जब ये एक रिवर जो है वो बह रही है तो उसकी वजह से जो ये सॉफ्ट रॉक होती है इस ये क्या हो जाती है, इरोड होती है. ठीक है, ये टूटती चली जाती हैं यहाँ पर और ये एक स्टिप एक क्या हो जाती है, एक वाटरफॉल का
रूप ले लेती है। ओके, so students, here do you know there are thousands of small waterfall in the world. क्या आप जानते हैं कि जो वर्ड जो है वर्ड में हजारों छोटे से छोटे वाटरफॉल हैं, एंड द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेंजुला इन साउथ अमेरिका। और सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो साउथ अमेरिका में वेंजुएला का एंजल वाटरफॉल है। ओके, एंड द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. और जो जितने और जो दूसरे वाटरफॉल जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और जो यूएसए है उसकी उसके बॉर्डर पर जो स्थित नियाग्रा वाटरफॉल है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित विक्टोरिया वाटरफॉल है। ओके, so now as the river enters the plain it twists and turns forming large bands known as meander. तो एक्चुअली स्टूडेंट जब ये जो रिवर्स हैं ये प्लेन एरियाज में एंटर करती हैं तो ये क्या करती हैं, ये टर्न हो जाती है, मतलब ये मोड़दार मार्ग जो है उस पर बहने लगती हैं। एंड रिवर के इन्हीं बड़े बड़े जो ये मोड़ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो ये लार्ज बैंड्स बनाती है इन बैंड्स को क्या कहा जाता है, मिएंडर्स। Okay, so due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of meander loop come closer and closer. So अब इसके बाद क्या होता है, जो ये meander हैं इनके एंड्स किनारों पर कंटिन्यूसली इरोजन एंड डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ओके, एंड जो ये meanders लूप हैं उनके एंड यानी उनके सिरे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के निकट आते चले जाते हैं। ओके, ends of the meander loop comes closer and closer, and in due course of time the meander loop cuts off from the river and form a cut off lake also called an oxbow lake. और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये क्लोज आते चले जाते हैं तो टाइम के साथ ये जो मिएंडर लूप हैं ये रिवर से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक अपनी अलग झील बना लेते हैं, एक अलग लेक बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यस इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये टर्न हुई तो ये ऐसे बैंड बना लिए, तो ये जो यहाँ अभी आपको मैंने राउंड करके दिखाया तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो रिवर का बहाव होता है वो बहुत तेज होता है जिसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, इरोजन होता है। ओके, अब जब यहाँ इरोजन होता है और इस वाले मोड़ पर, इस बैंड के इस वाले मोड़ पर क्या होता है, नदी का बहाव मोड़ पर कम हो जाता है। ओके, जब ये कम होता है तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, उधर से इरोजन हुआ इधर डिपॉजिट हुआ थोड़ा, ठीक है, फिर वो आगे वाले उसमें बहकर आगे मुड़ा तो आगे भी जाकर फिर से जैसे यहाँ पर डिपोजिशन होता है और यहाँ पर इरोजन, यहाँ डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, इधर से इरोजन होकर दूसरी तरफ डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये डिपोजिशन बढ़ता रहता है यहाँ से इरोजन होकर चीज़ें सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं तो लास्ट में ये जो बैंड है ये एक दूसरे से, ये जो लूप मेंडर लूप है ये जुड़ जाता है। ठीक है, एक दूसरे से क्लोज आता जा रहा है, ऊपर से देखो आप क्लोज आता आता ये एक दूसरे से जुड़कर यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। एंड उसके बाद एक टाइम के बाद ये जो है ये इस नदी से, इस रिवर से अलग हो जाती है, अलग हो कट जाती है और ये यहाँ पर एक लेक बना लेती है और इस लेक को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। Okay, so at time the river overflows its banks. This lead to flooding of the neighboring areas. So students, एक्चुअली क्या है कि कभी कभी रिवर जो होती हैं वो अपने तटों से, ओके, अपनी बैंक्स से बाहर बहने लगती है और उससे क्या होता है, जब ये बाहर बहने लगती हैं तो दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। और ये इससे क्या होता है, इससे जो नेबरिंग एरियाज हैं उसमें बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं और एज इट फ्लड्स
It deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. तो जब वहाँ बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो इस फ्लड के कारण जो रिवर के बैंक हैं, उसके जो तट हैं, उसके नेबरिंग एरियाज में बड़ी ही फाइन सोयल और जितने दूसरे मटेरियल हैं वो वहाँ डिपॉजिट करती है। ओके, वहाँ वो डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दिस लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो ऐसी जो ये सोयल और जितने भी ये मटेरियल हैं, इनको क्या कहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से डिपोजिशन हुआ, और इससे क्या होता है, इससे बड़ी ही हमारी क्या होती है, फर्टाइल फ्लड प्लेन जो है, एक समतल उपजाऊ जो फ्लड प्लेन जो होते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, वो निर्मित हो जाते हैं। एंड द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और ये जो रिवर के जितने भी एज द रिवर अप्रोचेज सॉरी एंड द रेज्ड बैंक, और ये जो बैंक रेज होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेवीज। ओके, एंड एज द रिवर अप्रोचेज द सी, नदी के उतित तटों पर तटबंध, ठीक है, जो ये क्या हो गया, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। सो नदी के जो ये उधरे जो उसके ये उभरे हुए बैंक हैं, तट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया, लेविस बोलते हैं। ओके, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते ये जो रिवर का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। and the and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। और ये जो रिवर है, ये बहुत से धाराओं में, ठीक है, ये बहुत सारी धाराओं में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इन स्ट्रीम्स को फिर हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रीम्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। And the river becomes so slow that it begins to deposit its load। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, जो रिवर होती है, ये वहाँ जाकर इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा धीमे हो जाता है, तो ये अपने साथ लाया हुआ जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो जो अपने साथ लाया हुआ डिपॉजिट होता है उसको वहाँ पर क्या कर देती हैं, जितने भी अपने साथ ये जो मतलब लोड करके लाती हैं, जो चीज़ें जो मलबा लोड करके लाती है, वो वहाँ पर डिपॉजिट करने लगती है। ओके, एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो अपना माउथ बनाती है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। और जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, जो वहाँ पर जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं जितने भी सभी माउथ से, तो उससे किसका निर्माण होता है, डेल्टास का। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेडिमेंट्स सोर्सेज देख रहे हैं, आगे ये देखो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बाद जोन 1 में फिर ये पीछे आ गई, मेन ट्रंक के जरिए नीचे बहती हुई आ रही है, फिर ये क्या हुई, यहाँ पर मियांडर्स बन गए। ओके, मियांडर के फॉर्म में फिर ये धीरे धीरे नीचे गई डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए कैसे ये आई और आगे जाकर इसका फ्लो धीरे हो गया, मियांडर बन गए वहाँ पर। फिर आपके पास एक ओक्सबो लेक भी बन जाती है। दैन उसके बाद ये आगे और आगे जाती हैं, तो उसका जो रिवर का जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है, और ये बहुत सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रही है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं, ठीक है, और उनके अपने अपने माउथ हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में आप ये जो डार्क एरिया देख रहे हैं, ये सब क्या है, जो ये यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं। ओके, सेडिमेंट्स यहाँ पर आके जमा हो रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर जो ये चीज़ क्या बनाती है, ये जो सेडिमेंट्स जब यहाँ आकर इकट्ठे होते हैं तो ये बनाती है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। और आप इस पिक्चर में इधर आप फ्लड प्लेन्स एंड लेवीज जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, नेचुरल लेवीज जो बनते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, yes, now the work of sea waves.
So the erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landform. So स्टूडेंट्स एक्चुअली जो सी वेव्स होती हैं वो इरोजन और डिपोजिशन जो है उससे लैंडफॉर्म्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बनाती हैं. ओके. एंड सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. जो ये सी वेव्स होती हैं ये कंटिन्यूसली रॉक्स के उससे टकराती हैं एंड क्रैक्स डेवलप, और वहाँ पर क्रैक्स जो हैं दरारें जो हैं वो डेवलप कर देती हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. और टाइम के साथ साथ ये जो क्रैक्स होते हैं ये बड़े होते चले जाते हैं, वाइडर होते चले जाते हैं. ओके. एंड दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, उस रॉक्स के ऊपर जो है एक केव की तरह जो है ना एक होल बन जाता है केव्स के जैसा. एंड दे आर कॉल्ड सी केव्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सी केव्स कहते हैं. So as these cavities become bigger and bigger, only the roofs of the caves remain, thus forming sea arches. So students, अब क्या होता है कि इन केव्स के बड़े होते जाने पर इसमें केवल ना ऊपर से जो रूफ है, जो छत है वो ही बचती है, जिससे कि हमारे क्या बनते हैं, जिससे हमारे सी आर्चिस जो हैं वो रह जाते हैं वहाँ पर. एंड लगातार इस इरोजन से, ठीक है, इस इरोजन से ये जो ऊपर की रूफ होती है ये भी फिर आगे टूट जाती है. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. ठीक है. एक टाइम के बाद ये इरोजन से ये जो ऊपर की रूफ होती है ये भी टूट जाती है और जस्ट एक केवल एक वॉल जो है वो वहां पर रह जाती है. सो दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक. ओके. तो ये जो दीवार बनती है, दीवार जैसी जैसी ये जो हमारे पास फीचर रह जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक. And the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. और जो हमारा जो सी वाटर होता है उसके ऊपर लगभग एक ना उभरा हुआ सा उठा हुआ एक क्या होता है, एक उभरा हुआ वर्टिकल में एक कोस्ट बना होता है, स्टिप रॉकी कोस्ट होता है. ओके. जिसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ कहते हैं. एंड सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस. और जो हमारी जो सी वेव्स होती हैं उस पर सेडिमेंट जो डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट कर ये हमारे शोर फॉर्मिंग बीचेस, तो ये हमारे जो समुद्री पुलिन का यानी कि हमारे बीचेस का निर्माण ये करती है. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए आप सी केव्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये सी केव हैं एंड सी आर का आप देख सकते हो एंड देन स्टैक देख सकते हो. So students, yes, look at this picture. So in this picture, first large cracks open up by the hydraulic action. So आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्रैक पड़ गया है, ठीक है, ये क्रैक बन गया एक. ओके. उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में द क्रैक ग्रोज इनटू अ केव बाय हाइड्रोलिक एक्शन एंड एब्रेशन. तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये केव टाइप बन गया है यहाँ पर, ठीक है. जैसे जैसे ये क्रैक जो है ये बड़ी होती चली गई, चौड़ी होती चली गई, तो ये एक केव का रूप धारण कर लिया इससे. फिर उसके बाद क्या हुआ, द केव बिकम्स लार्जर. ये केव और ज़्यादा लार्ज होती चली गई, और ज़्यादा बड़ी हो गई है. ओके. एंड देन उसके बाद द केव ब्रेक्स थ्रू द हेडलैंड फॉर्मिंग अ नेचुरल अर्थ. तो आप देख रहे हैं तब ये और ज़्यादा ये जैसे जैसे इसके ऊपर सी वेव्स जो हैं वो टकरा रही हैं और ये जो केव है ये टूटती जा रही है, ठीक है, बड़ी होती जा रही है. और उसके ऊपर जस्ट एक छत रह गई है एंड द आर्क इज eroded एंड कोलैप्स. उसके बाद क्या होता है, ये आर्क यहाँ से बिल्कुल टूट जाती है, ऊपर की जो छत होती है, रूफ होती है, वो यहाँ से टूट रही है और बाद में यहाँ पर सिर्फ क्या बन जाता है, दिस लीव्स अ टॉल रॉक स्टेप. यहाँ पर आपके पास एक स्टेक रह जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर एक तरीके से दिखा है डायरेक्शन ऑफ क्लिफ रिट्रीट. तो यहाँ पर इस तरीके से ये रॉक्स जो हैं, मतलब एक टॉल रॉक स्टैक बनता है. ओके. एंड द स्टैक इज इरोडेड फॉर्मिंग अ स्टम्प. तो इस तरीके से ये प्रोसेस ये आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से आपके पास सी केव, सी आर्क एंड उसके बाद स्टैक, ओके, क्लिफ एंड जो स्टम्प जो हैं वो बनते हैं. क्लियर.
So now, block of ice, glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by the bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. स्टूडेंट्स जो ग्लेशियर हैं सो ये क्या है हमारे रिवर्स ऑफ आइस विच टू रोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. सो स्टूडेंट जो ये हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ये अपने नीचे का जो इनका क्या होता है जो सॉलिड रॉक होती है नीचे की, ठीक है, उनसे ये बुलडोजिंग सॉयल और जो स्टोन्स हैं उनको इरोड कर देती हैं. ओके, एंड ग्लेशियर्स कव आउट डीप होलोज देयर. और ये ग्लेशियर जो होते हैं वो वहाँ पर क्या बना देते हैं, डीप होलोज बना देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये इरोड करती हैं मतलब कि जैसे जैसे ग्लेशियर नीचे की तरफ आता है, मूव करता है, तो वहाँ पर घिसावट होती है लैंडस्केप पर, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर आपके पास डीप होलोज जो हैं वो मतलब वो टूटते चले जाते हैं, इरोजन होता चला जाता है. ओके, एंड डीप होलोज जो हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं. सो एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. और जब हमारी आइस मेल्ट होती है तो ये जो डीप होलोज होते हैं ये वाटर के साथ भर जाते हैं और वहाँ पर माउंटेन्स में एक ब्यूटीफुल लेक्स जो हैं वो बनती हैं. And the material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. सो जो मटेरियल जो ग्लेशियर के द्वारा जो मटेरियल कैरीड होके आता है, जैसे कि रॉक्स हो गई, बिग एंड स्मॉल, सैंड है, सिल्ट है, वो वहाँ पर डिपॉजिटेड होते हैं. एंड दिस डिपॉजिटेड फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स. और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये ग्लेशियर मोरेन्स बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं देखिए, ठीक है, ये नीचे की तरफ आप एरोस के जरिए आपको दिख रहा है कि ये ऐसे नीचे आ रहा मूव कर रहा है, और इसके नीचे का जो ये एरिया है, ओके, तो ये सॉलिड जो यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं बड़े, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये घिसावट होती है तो उसकी वजह से प्लकिंग मतलब ये यहाँ पर जो ये सेडिमेंट्स है बड़े ये टूटते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं, और साथ ही ग्लेशियर के साथ ये सेडिमेंट्स के देखिए आप इसके बैंक पर डिपॉजिट होते रहते हैं. उसके बाद यहाँ पर बिग होलोस बन जाते हैं, डीप होलोस बनते हैं, और जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इसका जो वाटर होता है वो इन डीप होलोज में यहाँ पर फिल हो जाता है और यहाँ पर एक बड़ी ही ब्यूटीफुल लेक्स बनती है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो ये डिपॉजिट्स जो होते हैं जो ये अपने साथ ग्लेशियर लेके आते हैं इसके रॉक्स के, सैंड या सिल्ट के जो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे ग्लेशियर मोरेन्स. ओके, now the work of wind. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. So students, an active agent of erosion and deposition in deserts is wind. Okay, so desert में जो रेगिस्तान होते हैं हमारे वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का जो एक्टिव एजेंट है वो क्या है, विंड, हवा. So in deserts you can see rocks in shape of the mushroom commonly called mushroom rocks. आप डेजर्ट्स में जो रॉक्स देखते हैं वो मशरूम शेप के रॉक देख सकते हो जिनको हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स. एंड विंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. और जो विंड्स होती हैं वो रॉक्स के लोअर सेक्शन को ज़्यादा एरोड करती हैं कंपैरेटिवली उसके अपर पार्ट के. सो देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. इसीलिए इस तरह के रॉक्स का जो बेस होता है वो नैरो होता है और जो टॉप होता है वो वाइडर होता है. सो व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स द लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जब ये हवाएं चलती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इन इन सैंड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. एंड व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड, और जब क्या होती हैं ये हवाएं रुकती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, बहनी बंद हो जाती हैं, एंड सैंड फॉल्स, तो उस पर उनके हवाओं के बंद होते ही ये सैंड वहाँ पर नीचे गिर जाती है एंड गेट डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से ये नीचे गिर जाती हैं और वहाँ पर एक जो है डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर लो हिल्स जो हैं वो बना देती हैं.
So these are called sand dunes. और इन low hills को हम क्या बोलते हैं? Sand dunes. And when the grains of sand are very fine and light, और जब ये जो grains of sand होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? Fine और light हल्के होते हैं, so the wind can carry it over very long distance. तो इसीलिए जो wind होती है वो इनको एक लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको को कैरी कर सकती है. सो व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट ऑन लार्ज एरियाज, और जब ये जो सैंड होती है इनको एक लार्ज एरियाज में डिपॉजिट किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड लुइस. तो इसको क्या बोला जाता है? लॉइस. सो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस इज फाउंड इन चाइना. आप चाइना में आप जो है लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस जो है वहाँ पर पाए जा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी here mushroom rocks, okay, and you can see the sand dunes here, and you can see the loess, okay. So students, today's chapter is completed now, so that's all for today. Have a good day.